चुनावी यात्रा। एक सौ दीजिए, आप मंगा देंगे हम। कह रहे यही मंगा देंगे। बताओ, आप सामने बैठे हैं, आप कह रहे हैं यही मंगा देंगे। बताइए, एक तरफ तो ये कह रहे हैं होम डिलीवरी हो रहा है, एक तरफ ये कह रहे हैं होम डिलीवरी, आप कह रहे हैं बहुत अच्छा विकास हुआ है। नीतीश कुमार औरत की खाली है, औरत का, जेंट्स का नहीं, औरत का। नीतीश कुमार तो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री फिर से हम ही बनेंगे। अरे वो उनका घमंड बोल रहा है, उनका घमंड बोल रहा है और कुछ नहीं बोल रहा है। खुलेआम दारू बेचवा रहे हैं और उसका टैक्स का पैसा अब अवैध रूप से ले रहे हैं। कोई बाप के बेटा आता, ये बात कही आपकी दारू पी के फर्जी पर है तो चौक पर, तब बाप का बेटा कह देंगे बोलिए कोई दारू मंगवाने वाला। बिहार में जब सरकार बनेगा तब वैक्सीन देंगे, नहीं बनेगा तो वो नहीं देंगे। तो ऐसा मतलब बिहार के लोग ऐसे ही रह जाएंगे? नहीं, तो ऐसा सरकार हम लोग को नहीं चाहिए। नेता बोल सकते हैं कि रोजगार है, नेता बोलेंगे, हम आम जनता नहीं बोल सकता कि रोजगार है। बिहार में प्रोग्राम जहाँ करते हैं लोग यही कहते हैं कि यही मंगाए दारू और कैमरे में मंगाए दारू। ये सवाल सबसे ज्यादा उठ रहा है। वहाँ का आम जनता इतना उनसे त्रस्त हो चुका था कि उनको डंडा लेके दौड़ती थी मारने के लिए, और लाल बाबू राम अपना पिछवाड़ा लेके भागते थे, इस प्रकार भागते थे जिस प्रकार उनको कोई बचाने वाला नहीं। एक काम नहीं किए हैं। अरे नीतीश कुमार को हम यही कहना चाहते हैं कि एड़ी को उठाए पंजों पर खड़े हैं, एड़ी को उठाए पंजों पर खड़े हैं और ये बौने समझते हैं कि हम सबसे बड़े हैं। नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान मुजफ्फरपुर में सकरा विधानसभा और जिस चौराहे पर इस वक्त हम लोग मौजूद है वो सुजावलपुर है और तमाम सारे लोग, सामने पकौड़ियाँ बन रही है और तमाम सारे लोग यहाँ पर जो है वो बैठे हुए हैं। इनसे बातचीत करेंगे कि आखिर कितना विकास हुआ है, विकास इनके यहाँ कितना पहुँचा है। दारू बंद कर दिया, नहीं आया कहियो, दारू बंद कर दिया। होम डिलीवरी हो रहा है, 50-100 का माल 10 रुपये मिल रहा है, होम डिलीवरी दारू बिक रहा है, का दारू बंद है, शराब बंद है। कैसे काम पे पट्टा लगा रहे हैं? गांजा तो 1955 से बंद है, हर चौराहे पर चलता है कि नहीं? हर चौराहे पर लोग पी रहा है कि नहीं? उसका कंपेयर कर रहे हैं। अरे दारू बिक रही है, नशा खत्म हो गया। अगर किसी को इतना दम है तो पी के रोड पर बता दे और चल के बता दे। ये तो कह रहे हैं होम डिलीवरी हो रही है। हाँ, अभी मंगा देंगे, अभी 50 अभी मंगा देंगे, पी कर बैठता है, थाना पर बाइक जाता है, आता है। दारू बिक रही है चोरी छिपी से, उसका कोई माने मतलब नहीं रखता। नशा पी के कोई रोड पर चल के बता दे कि हम नशा पिए हुए हैं, चोरी छिपी कुछ कर लिया, इसका क्या मतलब है? सवाल ये उठता है, सवाल ये उठता है कि बिहार में आ कैसे रहा है? बिहार में आ कैसे रहा है? बंद है दारू तो फिर आ कैसे रहा? मंगा रहा है, घूस करके पैसा के लिए मंगा रहा है और 150 का माल 200 में बेच रहा है। होम डिलीवरी, फोन कीजिए, पैसा हो रहा है और क्या करें कि 100 दीजिए, आप मंगा देंगे हम। कह रहे हैं यही मंगा देंगे। बताओ, आप सामने बैठे हैं, आप कह रहे हैं यही मंगा देंगे। बताइए, अब क्या हुआ ऐसे में? वो पियक्कर आदमी को पीने से ही संबंध होगा। तो बताइए, ये अगर पी रहे हैं तो आ कहाँ से रहा है? बताइए, 1000 देंगे, ये 1900 को अधिक देंगे वरदान, और देता है एको को नहीं है। जीत लेगा, घर सुत रहेगा। होता है दारू, दारू होम डिलीवरी होता है। आपको चाहिए अभी यहाँ खड़े खड़े मिल जाएगा, कैमरे पे आ जाएगा। हाँ, आ जाएगा। बताइए, अब आपके एक तरफ तो ये कह रहे हैं होम डिलीवरी हो रहा है, एक तरफ ये कह रहे हैं होम डिलीवरी, आप कह रहे हैं बहुत अच्छा विकास हुआ है। नीतीश कुमार औरत की खाली है, औरत का, जेंट्स का नहीं, औरत का। कैसे नीतीश कुमार औरत के खाली है? औरत की है मतलब? हाँ, बस उसका खाली वोट देगा, औरत का समूह है, फलना है, चिलना है, कैसे करेगा? लेकिन लालू ऐसे नहीं करता है, लालू तेज नहीं करता है। तेजस्वी भरोसा है? हाँ, भरोसा है एकदम, बिल्कुल सरकार बनेगा। दारू पी के कोई बाप के बेटा आता, ये बात कही आपकी दारू पी के फर्जी पर है तो चौक पर, तब बाप का बेटा कह देंगे बोलिए कोई दारू मंगवाने वाला। नहीं, चौक पर दारू मंगवा, ठीक है, लेकिन पी का दिखा दे बाप का बेटा है, बोल के दिखा दे कोई बाप का बेटा हो। फालतू बोल दिए। क्या कह रहे हैं? देख क्या कह रहे हैं, क्या पीने के बात नहीं है, होम डिलीवरी मिलता है ना, होम डिलीवरी मिलता है, होम डिलीवरी मिलता है। कह रहे हैं कि आता कहाँ से? क्या दिन मिलता रहेगा, सब दिन मिलता रहेगा, कोई रुकने वाला नहीं है, खत्म नहीं होगा, सब दिन रुकता चलता रहेगा। कैसे चलेगा? विपक्ष का काम है बोलना, बोलता रहेगा। नहीं तो आ कैसे रहा है? सवाल ये है। दारू मिलाई से बोलबा दारू तो हम बताए ना कि दारू होम डिलीवरी हो रहा है आज के डेट में। वो बोल के क्या गए, उनको वो नहीं पीते। होम डिलीवरी होता है, एकदम होम डिलीवरी दारू होता है, होम डिलीवरी मिलता है। गरम खाता है, सब पीता है, पीने वाला आदमी है तो क्या करेगा? गरम खाता मतलब? होता है, गरम खाता है मतलब? पीने वाला गरम खाता है।
कि हमको दारू बंद हो जाएगा तो पियेंगे कैसे। अच्छा, इसीलिए पक्ष ले रहे हैं। हाँ, एक सेकंड। हाँ तो सरकार कथी 100 करोड़ दै छै, लोग कमा के खाइ छै, लोग कथी के सरकार दै छै, कथी के अब वोट ला, बाप रे मैयो रे अपना करोड़पति बने के लिए वोट मांगे छै, अपना करोड़पति बने के लिए वोट मांगे। बन रहा है करोड़पति? नेता लोग बनता है, कौन बनता है? गाली मत दीजिए। साला जीत गया या बता नहीं या माधर। हाँ चाचा, क्या कहेंगे क्या कितना विकास हुआ आपके विधानसभा में? विधानसभा बहुत विकास हुआ है, होता ही कुमार ने क्या काम? रोड के विकास काम होता ही है। अच्छा, हाँ, लालू जब तक था ना तो 2 रुपए 3 रुपए 5 रुपए 10 रुपए आलू बिका, लेकिन 40 रुपए नहीं हुआ, 50 रुपए किलो प्याज नहीं हुआ। जो उत्पादन होगा वही ना होगा। हाँ, क्या चीज? आलू का उत्पादन जितना होगा उतना ही ना होगा गोपाल। उत्पादन कम हो गया है। हाँ, उत्पादन कम है, जब ज्यादा होता है तो कोई पूछता ही नहीं है, जब ज्यादा उत्पादन होता है तो पूछता ही नहीं कोई। क्या कहेंगे भैया, कितना विकास हुआ है? हाँ? कितना विकास हुआ है आपके यहाँ? हम कुछ नहीं जानते हैं, कहाँ विकास कुछ बुझा रहा है यहाँ पर। हाँ, यहाँ कहाँ कुछ विकास बुझा रहा है हमको। जो लेता आता है लूट करके लेके चला जाता है। यहाँ विकास कहाँ है? विकास सही नहीं है, जो नेता आता है लूट कर लेके चला जाता है। यहाँ के मौजूदा विधायक ने कितना काम किया? यहाँ के तत्कालीन मौजूदा विधायक जो थे एक भी काम नहीं किए, बाढ़ पीड़ित को कोई मदद नहीं किए। यहाँ तक कि बाढ़ पीड़ित को यहाँ जब जाते थे मदद करने तो वहाँ का आम जनता इतना उनसे त्रस्त हो चुका था कि उनको डंडा लेके दौड़ती थी मारने के लिए, और लाल बाबू राम अपना पिछवाड़ा लेके भागते थे, इस प्रकार भागते थे जिस प्रकार उनको कोई बचाने वाला नहीं। एक काम नहीं किए हैं, एक काम नहीं किए, बस जीत कर और अपना पॉकेट भरे हैं। नीतीश कुमार ने कितना पहुँचाया सुविधा? अरे नीतीश कुमार क्या करेंगे, नीतीश कुमार ने भी कुछ नहीं किया है। हम युवाओं को पढ़ाई का और स्वास्थ्य का व्यवस्था चाहिए। पढ़ाई का ये स्थिति है कि आज बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर का उसका 3 साल का ग्रेजुएशन 6 साल में हो रहा है। बताइए कि 3 साल का ग्रेजुएशन हम 6 साल में करेंगे तो हम पीजी और पीएचडी कब करेंगे? जब बुजुर्ग हो जाएंगे तब करेंगे। हैं, ये इनको समझना चाहिए था। नीतीश कुमार तो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री फिर से हम ही बनेंगे। अरे वो उनका घमंड बोल रहा है, उनका घमंड बोल रहा है और कुछ नहीं बोल रहा है। खुलेआम दारू बेचवा रहे हैं और उसका टैक्स का पैसा अब अवैध रूप से ले रहे हैं। पहले कि वैध रूप से आप टैक्स का पैसा लेते थे क्योंकि दारू चालू था, अब तो दारू बंद हो गया तो अब उसका अवैध रूप से पुलिस के जरिए पैसा ले रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। बिहार में प्रोग्राम जहाँ करते हैं लोग यही कहते हैं कि यहीं मंगाए दारू और कैमरे में मंगाए दारू। ये सवाल सबसे ज्यादा उठ रहा है। जी भैया, आप तो जो पीते हैं वो मंगवाए, हम तो गुटखा भी नहीं खाते हैं। कुछ नहीं हो रहा है यहाँ, सब ही करके एक ठो अभी बीजेपी वाले कह रहे हैं कि हमको जिताइए तो अब मान ला कि दवा कोरोना का जो है वैक्सीन पाइए। अभी ये मैनिफेस्टो में मतलब मैनिफेस्टो में ये पहले बिहार तरीका तो नहीं न हुआ हमारे करने का। अब हम लोग नहीं मान के चलिए कि वो जीतेंगे तो बिहार के आदमी को वैक्सीन वो नहीं देंगे। इनको बोलने का ये सब मतलब जुमला है, ये सब उनका कोई तरीका नहीं है। ऐसा नहीं कहना चाहिए कि चलो बिहार में जब सरकार बनेगा तब वैक्सीन देंगे, नहीं बनेगा तो वो नहीं देंगे। तो ऐसा मतलब बिहार के लोग ऐसे रह जाएंगे? नहीं, तो ऐसा सरकार हम लोग को नहीं चाहिए। अभी कह रहा है कि देंगे 20,000 50,000 सरकार बन जाएगा था, 1 रुपया देता नहीं। अच्छा, लॉकडाउन में कुछ मदद पहुंचा? जो बाहर से आए थे नीतीश कुमार ने कहा था हम घर घर पहुंचा, कुछ नहीं किया अभी तक। कहा था माफ कर देंगे, बिजली भी बोला था माफ कर देंगे लॉकडाउन में। मार्च अप्रैल मई जून जुलाई 7-8 महीने हो गया ना, कहीं बिजली बिल कोई माफ नहीं हुआ। ठीक है, कहीं कोई आगे आइए क्या कह रहे हैं? 1 रुपया से भेंट नहीं, 10-10 हजार रुपया कहा कि मिल जाएगा, सब जितने खातादारी है सबको मिलेगा, लेकिन 1 रुपया से भेंट नहीं। 1 भी रुपये नहीं आया अकाउंट? नहीं आया। और वो जनधन वाले अकाउंट में 1000 वो आया? 1 पैसा नहीं हम लोग को मिला है। नहीं आया, वो नहीं आया पैसा। हम लोग को एक नहीं आया पैसा। वो तो कह रहे हैं सबके अकाउंट में जाएंगे। हम लोग के पास अबे नहीं किया है। घर के आसपास किसी का तो आया होगा? कोई हमारे गांव में किसी को नहीं आया। नहीं, पूरा टाइम कोई के नहीं आया, कोई के नहीं। कह रहे हैं नीतीश कुमार अभी भाषण दे रहे थे, उन्होंने कहा है कि भैया शोर मत बजाइए, जिसको वोट देना है दीजिए, जिसको वोट नहीं देना है मत दीजिए। और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि इतना रोजगार लाया कहाँ से जाएगा। देखिए, जहाँ तक रोजगार का बात है भाई साहब, तो रोजगार पर तो हम यही बोलना चाहते हैं कि उनका घोटाला देख लीजिए, दरोगा वाला में घोटाला,
एसएससी में घोटाला। आज तक हम लोग अपने जीवन में नहीं सुने कि एसएससी जैसे बड़े प्रतिष्ठित एग्जाम में भी बिहार एसएससी में आप घोटाला कर रहे हैं, उसमें भी आपका सेटिंग चल रहा है। भाई 10 लाख रुपया दो, हम तुमको कर्मचारी बनवा देंगे। ब्लॉक के जीविका में सेटिंग चल रहा है, यहाँ तक कि जीविका का कम्युनिटी लोगों का भर्ती हो गया, ये आज तक पता नहीं चल पाया है, ये आज तक पता नहीं चल पाया है। इस मुद्दे को कौन उठाएगा? इस मुद्दे को हम युवा जानते हैं, जो हमको ये झेलना पड़ रहा है। आज मैं ग्रेजुएशन का छात्र हो गया हूँ, मैं ग्रेजुएशन अपना कंप्लीट कर लिया हूँ बिहार विश्वविद्यालय से। वो तो संजोग बस ये है कि हम लोग बिहार विश्वविद्यालय में पढ़कर अपना 3 साल का कोर्स 4 साल में 5 साल में कैसे भी कंप्लीट कर गए। अब मैं पीजी का छात्र हूँ, मैं एमकॉम कर रहा हूँ। आप किसको समर्थन कर रहे हैं? मैं चिराग पासवान को समर्थन करता हूँ। वो नया चेहरा है, युवा है, लगता है कुछ करेगा। अगर नहीं करेगा तो 5 साल में उसे भी बदल। जेडीयू के कार्यकर्ता कह रहे हैं कि चिराग पासवान जो है वो अभी तो साथ में है, कभी पता लगा तेजस्वी के साथ चला जाए या फिर ये चले बीजेपी के साथ चला जाए, ऐसा कह रहे हैं। अरे नीतीश कुमार को हम यही कहना चाहते हैं कि एड़ी को उठाए पंजों पर खड़े हैं, एड़ी को उठाए पंजों पर खड़े हैं और ये बौने समझते हैं कि हम सबसे बड़े। अरे ये तुम्हारा घमंड जो है ना, चकनाचूर हो जाएगा, चकनाचूर हो जाएगा। तुमको जब अपना लाभ हुआ, जब तुमको अपना लाभ बुझाया तो अपने फायदे के लिए तुम आरजेडी से सट गए, आरजेडी से सट गए। जो बीजेपी तुम्हें कहा था कि तुम्हारा डीएनए खराब है, उस बीजेपी से सट गए। तुम पर क्या भरोसा है जो तुम कह रहे हो कि चिराग ऐसा है वैसा है? चिराग पासवान के हम लोग समर्थन कर रहे हैं, उन्हीं का सरकार बनेगा। बताइए भैया, क्या लग रहा है, किसकी सरकार बन रही है या कितना काम हुआ है, पहले ये बताइए। काम तो जो हुआ है ना, ये नीतीश कुमार जो है जनता को ठगने के सिवा और कुछ भी नहीं किए हैं। ये क्या करते हैं कि पैसा का जो बिहार के खजाने में जाना चाहिए था, वो पैसा अब नौकरशाहों के द्वारा उनके पास पहुंचता है। जैसे हम एक एग्जाम्पल लीजिए कि जो है दारू जो है, नीतीश कुमार हर जगह कह रहे हैं हमने दारू बंद करवा दिया। क्या आपको लगता है आधे घंटे तक इसी पे, मतलब 10-15 मिनट तक बहस हो रही है? नहीं, मैं बताता हूँ। वो दारू बंद हुआ नहीं हुआ, आती है, उसका क्या कारण है? नौकरशाह मतलब नीतीश कुमार उसको यहाँ पहुँचवाते हैं और उसको गलत तरीके से फिर उनके पास वो पैसा जाता है। दूसरी बात है, हमारे भाई बुजुर्ग जो भी हैं, जो उनको पेट की कमी के कारण उस पैसा मतलब उस कुछ भी काम करते हैं, अगर वो लाइसेंस के थ्रू होता तो आज कोई भी भाई उसके लिए जेल में नहीं जाते और वो पैसा बिहार के खजाने में जाता। जिससे कल सकरा विधानसभा में एक भाई साहब मिले, उनकी बात बहुत बड़ी ईमानदारी वाली लगी। उन्होंने कहा 4 बार जेल गया। मैंने बोला क्यों गए? पहली बार वो दारू बेच रहे थे, मैंने ठीक है अच्छे गए। दूसरी बार कह रहा है दारू पी के सो रहा था, मैंने इस बार भी ठीक गए। तीसरी बार कह रहा है कुछ नहीं कर रहा था, घर में सो रहा था, ऐसे उठा के लेके दारू तो कोई और बेच रहा था। दूसरी बात है, इनकी क्या कमी है? कह रहे हैं कि हम 50 बरस में जो है हम कर्मचारी को रिटायर करेंगे। क्या सारे नेता लोग 50 वर्ष में रिटायर होने के लिए तैयार हैं? नीतीश कुमार रिटायर हो जाए पहले, फिर जनता को कहे कि हम 50 वर्ष में रिटायर करेंगे। कर्मचारी रिटायर हो तो नेता भी रिटायर हो। हाँ, दोनों रिटायर हो। और कर्मचारी के लिए जो है, एक प्यून के लिए भी जो है एक मतलब क्वालिफिकेशन की ज़रूरत होती है। नेता लोग के लिए कोई क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होती है। इसमें ना कोई भी जो है केंद्र सरकार कोई भी सुधार नहीं कराता है इसका। इनसे बात करते। चाची काफी गुस्से में लग रही। चाची क्या हुआ, क्या हो गया? ना बेटा हमार मर गए, ठोकर ला कुछ ना हमरा मिलल। भीख गहना जेवर सब बेच कर बेटा के लगैली। मुखिया उखिया कोई ना हमरा कुछ दिलक। एगो पोती है गोदी में साल भर की। हाँ, कुछ ना मिलल। तो ये बताइए कि राशन कार्ड से अनाज वगैरह मिल रहा है? हाँ, अनाज मिले खाए ला हमरा। अच्छा, और कुछ घर? हाँ, 30% लेता है डीलर, खा जाता है। क्यों खा जाता है? क्यों खा जाता है? बुर्बक आदमी है, दिमाग नहीं है। बुर्बक आदमी का बेटा मर गया, इनको कुछ नहीं मिल रहा है, खा जाते हैं। बेटा मर गया, खा जाता है। महीना में, साल में 12 गो राशन आता है, इसमें तो 10 गो मिलता है, 2 गो गायब हो जाता है। ये हाल है। चाचा आप बताइए। अरे आ जाइए। अरे खैनी चुना के चल दिए, बताइए जवाब नहीं देंगे। इधर आ जाइए साहब। क्या नाम? जी, क्या नाम? मेरा नाम अंशुमान हुआ। हाँ, अंशुमान भाई ये बताओ, रोजगार की स्थिति बिहार में क्या है? रोजगार की स्थिति यहाँ नहीं है, सभी जानते हैं, फिर भी आप पूछ रहे हैं कि रोजगार। नहीं, हम आपसे पूछ रहे हैं इसलिए क्योंकि कोई कहता है कि रोजगार है, कोई कहता नहीं है। नेता बोल सकते हैं कि रोजगार है, नेता बोलेंगे, हम आम जनता नहीं बोल सकता कि रोजगार है।
रोजगार नहीं है तभी तो हम बाहर जाके पढ़ रहे हैं। यहाँ कोई पढ़ाई उढ़ाई का भी नहीं है, ना रोजगार है ना सड़क है, बस खाना पूर्ति हो रहा है। प्राइवेट करने जा रहे हैं, जनता कहाँ जाएगी, कहाँ जॉब सारा कुछ जॉब का क्या है, यहाँ सड़क भी नहीं है। इसको हुआ था 4 लेन बनाने का, यही जो NH-27 आप देख रहे हैं, इसको हुआ था 4 लेन बनाने का, सब जान गया लेकिन अभी तक नहीं बना। कागज पे हो गया होगा, कुछ उसका हो गया होगा लेकिन अभी तक नहीं बना। पिछली बार मैं आ रहा था, मैं कैमरे के थ्रू दोबारा ये बात बोल रहा हूँ, आ रहा था, मेरी गाड़ी गड्ढे में घुस गई, आए का सब कुछ टूट फूट गया। ये हाईवे का हाल है, ये बात तो मैं भी खुद कैमरे पे कहूँगा। बोलिए ना, आप बोलिए। मैंने बोला जो मुझे लगा, मैंने बोला। आपकी गाड़ी गड्ढे में घुस गई, ठीक है, उस समय आपने इसका रिपोर्ट है, उस समय वीडियो बना के भेजते हैं। नहीं, मैंने पहली बार एक बार बोल जाऊंगा, दूसरी बार बोल रहा हूँ। पब्लिक बना के थोड़ी भेजेगा। जब आपके साथ जब ऐसा घटना हो सकता है, किसी के साथ हो सकता है, किसी के साथ भी ऐसा घटना हो सकता है। यहाँ न राशन मिल रहा है, न कुछ मिल रहा है। क्या नाम? राजेश कुमार। राजेश जी, ये बताइए क्या लग रहा है कि बिहार में काम किया है किसी ने? देखिए, काम के आधार पे ही वोट मिलेगा और एनडीए का सरकार बनेगा। एनडीए का बनेगा, ये कह रहा रोजगार नहीं है। रोजगार जो भी आदमी काम करने वाला एक्टिव है नहीं बनेगा, जो है जितना ताकत लगा ले नहीं बनेगा। आदमी अगर काम करने वाले एक्टिव है, उसको काम की कमी नहीं है। जो अगर काम नहीं करेंगे उसके लिए काम की कमी है। नीतीश कुमार अभी के समय नीतीश कुमार सरकार नहीं बनेगा, ये मेरा चैलेंज है, नहीं बनेगा। भाई साहब, जो भी केंद्र सरकार या जो यहाँ राज्य सरकार जो प्राइवेटकरण करने जा रहे हैं, कह रहे हैं कि जो सरकारी एम्प्लॉय काम नहीं करती है, तो हम एक कहते हैं कि बेल्ट्रॉन कंपनी, आप भी जानते होइएगा, बेल्ट्रॉन एक प्राइवेट कंपनी है जिसको ज़मीन का सारे कागजात ऑनलाइन करने के लिए दिया गया, और ये हमारे नीतीश कुमार बाबू के शासनकाल में उसको दिया गया। और हमारे पास जितने भी भाई लोग हैं, जितने भी भाई लोग हैं, वो कह सकते हैं कि अपने ज़मीन का कागज़ आप ऑनलाइन चेक कराइएगा, पता चलेगा कि मेरा ज़मीन आपके नाम पर, इनका ज़मीन इनके नाम पर गया हुआ है। क्या वो प्राइवेट, वो सही है? दूसरी बात है, प्राइवेट ट्रेन चलाने की बात हो रही है। हमारे 100 में हम जो है सरकार, मतलब जो गवर्नमेंट की ट्रेन से दिल्ली से लखनऊ जाते थे, आज वो 5000 है, हो गया, रेट बढ़ जाएगा, रेट बढ़ गया। क्या हम उस गरीब आदमी, हम उससे पहुंच सकेंगे? एक गरीब के लिए कुछ काम कर रहे हैं, उसके कारण और जो है जॉब लेस कर दिया गया है। आज जो है जो भी लोग हैं बेरोजगार पड़े हुए हैं, इसके जिम्मेवार ये दोनों शासन, मतलब केंद्र और राज्य सरकार दोनों है। इसलिए हमारे समझ से इस सरकार के विरोध में सभी लोग को वोट करना चाहिए, जैसे हो उसको उखाड़ फेंक देना चाहिए। चलिए, तमाम लोग यहाँ पर चौराहे पे और अलग अलग बातें, लेकिन बात से यही साफ के समझ में आया है। कोई कहता है कि काम नहीं हुआ, कोई कह रहा है कि चिराग पासवान की सरकार बनेगी। देखिए सामने, हाँ में जाएगा, चिराग पासवान के अंदर में वोट जाएगा। चलिए, सबकी अपनी अपनी राय है, अपनी अपनी बात है, लेकिन आपको तय करना है कि बिहार में आखिर किस किस सरकार बनानी है, कौन जो है वो आपके लिए काम कर सकता है। नमस्कार।